कोमल बहुत मासूम और मेहनती चिड़िया थी। इसका पति बंटी चिड़ा महारानी चील का सिपाही था, जो अक्सर महारानी चील के साथ दूसरे जंगलों के दौरे पर रहता था। बंटी चिड़े की माँ सवित्री को अपने आप पर बहुत गरूर था। अरे ओ कोमल, ये क्या सड़े हुए दाने लाई है? मैंने तुझे कहा था ना कि शाही बागीचे से अंगूर लेकर आ। मुझे लगता है अब तेरे ये पर काटने ही पड़ेंगे। आजकल तो बहुत उड़ने लगी है। माँ जी, आजकल शाही बागीचे पर उन कपों का पहरा है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। बहाने मत बना। अगर कल तक मुझे अंगूर न मिले तो तू इस घर में नहीं रहेगी। कोमल चिड़िया चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। इसे नहीं मालूम था कि सावित्री उन पति पत्नी कपों के साथ मिलकर कोमल को रास्ते से हटाना चाहती है। इसलिए वो जानबूझकर कोमल चिड़िया को वहां भेजना चाहती है। एक रात कोमल चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी कि शोर से अचानक उसकी आंख खुलती है। वो चुपके से दरवाजे के पीछे से देखती है। अरे, कितनी रात है और माँ जी इस समय कहाँ जा रही हैं? माँ जी के पीछे जाती हूँ, हो सकता है उन्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। कोमल चिड़िया चुपचाप अपनी सास के पीछे उड़ने लगती है। सावित्री उड़ते उड़ते एक काली गुफा में चली जाती है। कोमल चिड़िया भी अपनी सास के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चली जाती है और वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर देखती है। वहाँ जो मंजर वो देखती है, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। माँ जी, काम हो जाएगा। हमने वो जड़ी बूटी तैयार कर ली है। बस इसे अपनी बहू कोमल के खाने में मिला दे, वो पागल हो जाएगी। और फिर जंगल के सभी पक्षी उसे पागल समझकर अपने जंगल से निकाल देंगे। हाँ हाँ माँ जी, बादल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बदले में हमें वो सोने का हार चाहिए जो कोमल चिड़िया के पास है। इसकी माँ की निशानी है वो। हाँ बिजली, मुझे सब मंजूर है। बस किसी तरह इस चिड़िया से जान छूट जाए मेरी। मेरा बेटा तो इसके प्यार में अंधा हो चुका है। उसे मेरी कोई बात भी सुनाई नहीं देती। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है कि इसकी अपनी सास इसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रही है। कोमल चिड़िया चुपचाप वहाँ से घर लौट जाती है। अगली सुबह सावित्री अपनी बहू से कहती है, बहू, आज मैंने घर में दावत रखी है। तोता, कबूतर, बुलबुल सब आएंगे। बस तो सभी पक्षियों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना देना। जी जी माँ जी, मैं बना दूंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में चली जाती है और भोजन बनाने लगती है। जब कोमल चिड़िया अपने कमरे की ओर जाती है तो पीछे से सावित्री रसोई में चली जाती है। चिड़िया भी दरवाजे के पीछे सब देख रही थी। सावित्री चिड़िया के बनाए हुए भोजन में वो जड़ी बूटी मिला देती है। अब जब ये चिड़िया भोजन खाएगी हमेशा के लिए सो जाएगी। ऐसा कहते हुए सावित्री रसोई से चली जाती है। तभी सभी पक्षी भी आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी मैं और भोजन भी नहीं बना सकती। माँ जी, रसोई से तो बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। हाँ हाँ तोते बेटा, सारा खाना मेरी बहू ने बनाया है। कोमल, जल्दी से भोजन लेकर आ। अगर ये जड़ी बूटी वाला भोजन बाकी पक्षियों ने खा लिया तो वो भी बीमार हो जाएंगे। चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बर्तन से सारा खाना नीचे गिरा देती है। आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी रसोई में आ जाते हैं। हाय हाय, देखो पक्षियों, ये कितनी बदतमीज चिड़िया है। इसने सारा खाना नीचे गिरा दिया ताकि आप सब भूखे रहें। तभी वहाँ बिजली कभी भी आ जाती है। माँ जी, सुना है आपकी बहू रात को चोरों की तरह बाहर घूमती है। हो ना हो ये आप पर कोई काला जादू कर रही है। मैंने इसे रात काली गुफा के पास देखा था। तभी बंटी चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। ये सब बातें सुनकर सभी पक्षी शक में पड़ जाते हैं। गुस्से में आकर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, कोमल, क्या ये सच है? तुम रात को बाहर गई थी? पति जी, अगर मैं सच कहूँगी तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे कुछ समय दीजिए, सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। बंटी, इतनी रात को कोमल अब कहाँ जाएगी? आज की रात इसे घर में रह लेने दो। सुबह होते ही जो भी फैसला करना हुआ कर लेना।
पक्षियों के कहने पर बंटी चिड़ा मान जाता है। कोमल चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। सच्चाई बाहर लाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह कोमल चिड़िया ने एक चाल चली। इसने शोर मचा दिया। ये क्या माँ जी, बंटी जी, जल्दी आइए, मेरा सोने का हार नहीं है। न जाने मेरा हार कहाँ गायब हो गया। लगता है कोई चोर उसे चुरा कर ले गया होगा। कोमल चिड़िया ऐसे शोर मचा रही थी। आसपास के पक्षी ये सब सुन रहे थे। बादल, वो हार जरूर उस बुढ़िया ने ही चुराया होगा। हाँ बिजली, रात होने दो, हम उस बुढ़िया के कमरे से वो हार चुरा लेंगे। रात हो जाती है। रात के अंधेरे में बादल कप्पा और बिजली का भी हार चुराने के लिए सावित्री के कमरे में घुस जाते हैं। जब सावित्री की आंख खुलती है तो वो कप्पों को देखकर डर जाती है और वो समझती है कि वो कप्पे उसे मारने आए हैं। अरे बादल, बिजली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो मिलकर फैसला किया था ना कि उस चिड़िया को घर से निकालेंगे। हाँ बुढ़िया, अब हमें ये हार भी चाहिए और घोंसला भी। बादल, इस बुढ़िया को भी मार दो, ये हमारे रास्ते का कांटा बन गई है। फिर बादल कप्पा अपनी तेज चोंच से सावित्री पर हमला कर देता है। सावित्री की चीखें सुनकर कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा वहां आ जाते हैं। अपनी माँ को बचाने के लिए बंटी चिड़ा भी कप्पे पर हमला करता है, लेकिन कप्पा बहुत शक्तिशाली था। वो बंटी चिड़े को भी घायल कर देता है। जब बादल कप्पा आखिरी वार करने लगता है तो कोमल चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बगैर एक बड़ी लकड़ी से बादल कप्पे की आंख पर वार करती है। बादल कप्पा दूर जाकर गिरता है। खबरदार कप्पो, अगर मेरे परिवार की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो। तभी चीकू तोता कबूतर भी वहां आ जाते हैं और वो बिजली बादल को पकड़ लेते हैं। सावित्री घायल जमीन पर पड़ी थी। कोमल चिड़िया अपनी सांस को उठाती है। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे समझ आ गया था कि जिस बहू को वो दुश्मन समझ रही है, इसी ने इसकी जान बचाई है। सावित्री रोते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटे, मुझे माफ कर दो। दोषी कोमल नहीं, मैं हूँ। मैंने इन कपों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के खिलाफ साजिश की। मैं इस काबिल नहीं कि इस घर में रहूं। नहीं माँ जी, दुश्मन वो नहीं जो सामने हो, दुश्मन वो होता है जो हमारे दिल में नफरत पैदा करे। आपने अपनी गलती मान ली, यही मेरी जीत है। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर बादल कप्पे और बिजली कप्पे के पर काटकर उन्हें जंगल से बाहर फेंक देते हैं, ताकि वो कप्पे फिर से किसी परिवार को बर्बाद न करे। जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और सब्र के सामने इसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और याद रखें, घर तभी बनता है जब सास बहू को बेटी और बहू सास को माँ समझ ले। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया दो बहनें थीं। उनका जन्म जंगल के एक गरीब घर में हुआ था। कोमल चिड़िया जहाँ काले रंग की थी, वहीं पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी और वो जंगल के अमीर चिड़े के साथ शादी कर लेती है। तो दूसरी ओर कोमल चिड़िया की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। कोमल चिड़िया ढेरों अरमान लिए अपने घर में आई। इन घास फूस और तिनकों से बना हुआ ढांचा ही अब उसकी किस्मत में था। ये देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो इसे अपनी किस्मत समझकर मान लेती है। दूसरी ओर पिंकी चिड़िया अपने बड़े घर में आकर बहुत खुश थी। एक दिन कोमल चिड़िया जंगल में सब्जियां ले रही थी कि वहाँ एक बड़ी कार आकर रुकती है, जिसमें से पिंकी चिड़िया बाहर आती है। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ पिंकी बहन, मैं बस सब्जियां लेने आई थी। ठीक है कोमल, पता है जो जंगल में सबसे बड़ा महल है वो हमने ले लिया है। तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम जैसे अमीर पक्षियों के पास समय नहीं होता। सब्जियां लेने का काम तो हमारे घर के नौकर ही करते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चंदू जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तुम तो बताओ कहाँ रहती हो? हाँ दीदी, पुराने कुएं के पास जो पेड़ है उसी पे घर है मेरा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, किसी दिन आऊंगी तुम्हारे घर। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति से कहती है, पति जी, अब हमें घर की मुरम्मत करवा लेनी चाहिए। पता है रात को घर में मच्छर घुस आते हैं। कोमल, बस कुछ और दिन सब्र कर लो। कुछ पैसे और जमा हो जाएं तो मैं ये काम करवा दूंगा। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी कार पर चिड़िया के घर आती है और उसके पास ढेर सारे गिफ्ट थे। जंगल के आसपास के पक्षी उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे पिंकी दीदी, आप आइए आइए दीदी, अंदर आइए। कोमल चिड़िया अपनी बहन को पानी देती है। अरे ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? दीदी, जो मेरे घर के पास पुराना कुआं है वहीं से ये पानी लाई हूँ। नहीं नहीं, मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। ऐसा गंदा पानी पीने से मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा, मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे घर में ये बदबू कैसी आ रही है? दीदी, दीवारों में से रात को मच्छर आ जाते थे, इसलिए मैंने गोबर के साथ लिपाई की है। क्या कहा? गोबर? छी! अब मैं चलती हूँ, वरना मैं यहाँ दम घुटने से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। सुनो दीदी, मैं तुम्हें यहाँ इनवाइट करने आई हूँ। पता है संडे को मेरे घर में पार्टी है, तुम आ जाना। इसी बहाने मेरा महल भी देख लेना। ये कहते हुए पिंकी चिड़िया गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अरे ये क्या, पिंकी दीदी ने तो बहुत कुछ दिया है, मैं अब चाहते हुए क्या लेकर जाऊंगी उनके लिए। शाम को बंटी चिड़िया जब घर आता है तो कोमल चिड़िया उसे सारी बात बताती है। कोमल, हम गरीब पक्षियों और अमीर पक्षियों में बहुत फर्क है। वो अमीर हैं और हम गरीब। हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। बंटी चिड़िया भोजन खाता है और सो जाता है। कोमल चिड़िया को तो अब चिंता ही सताई जा रही थी कि वो चाहते हुए पिंकी के लिए क्या लेकर जाए। हाँ, याद आया, पिंकी दीदी को मेरे पंखों से बने हुए आटे के लड्डू बहुत पसंद थे। मैं अपनी बहन के लिए वो आटे के लड्डू ही बनाकर लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और आटे के लड्डू बनाने लगती है। अगली सुबह वो लड्डुओं का डब्बा उठाती है और अपने बहन के घर की ओर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन आराम से एक बड़े सोफे पर बैठी हुई है। अपनी बहन का महल जैसा घर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। दीदी, पिंकी दीदी, यहाँ आओ। पिंकी जब कोमल को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके पास आती है। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि अमीर पक्षियों के घर में कैसे बन ठन कर जाते हैं। कम से कम कुछ ढंग का तैयार होकर ही आ जाती। ऐसे तो तुम हमारी नौकरानियों से भी बुरी लग रही हो। तभी पिंकी चिड़िया की सास और उसका पति भी वहाँ आ जाते हैं। पिंकी दीदी, मैं आपके लिए ये आटे के लड्डू बनाकर लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? कोमल, ये पहले की बात है, अब मैं अमीर पक्षियों में आ गई हूँ। अब मैं ये आटे के लड्डू नहीं खाती, चली जाओ यहाँ से। अब तुम यहाँ से चली जाओ। बहू, भला क्या जरूरत थी इन गरीब पक्षियों को अपनी पार्टी में बुलाने की? हाँ पिंकी, तुम तो इसके घर कितना कुछ लेकर गई थी, और ये क्या, तुम्हारी बहन तो बेकार से लड्डू ले आई है। ये सब सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया अब माँ बनने वाली थी। उन दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। कुछ देर बाद बुलबुल डॉक्टर चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे दो दो अंडे पैदा हुए हैं। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसे रोने की आवाज आती है। जब कोमल चिड़िया उठकर थोड़ा आगे देखती है, उसकी बहन पिंकी बिस्तर पर बेहोश थी। पिंकी की सास और उसका पति दोनों आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब पिंकी होश में आएगी और अपने अंडे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा कि उसका अंडा तो खराब हो चुका था और आज के बाद वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। नहीं चंदू बेटा, अगर ऐसा कहा तो हो सकता है वो सदमे में चली जाए। बुलबुल डॉक्टर ने उसे कोई भी बात बताने से मना किया है। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा एक दूसरे को देखते हैं। कोमल चिड़िया फैसला करती है, वो अपना एक अंडा उठाती है और उनके पास जाती है। माँ जी, मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती, मेरे दो दो अंडे थे। मैंने फैसला कर लिया है, एक अंडा आप रख लें।
और मेरी बहन से कहना इस अंडे को उसी ने जन्म दिया है। मैं गरीब पक्षी जरूर हूँ, लेकिन दुख तो सबका बराबर होता है। मेरे अंडे से जो भी बच्चा हो उसे अमीर और गरीब दोनों का बताना, ताकि वो बच्चा गरीबों का दुख भी समझ सके। पिंकी चिड़िया होश में आ चुकी थी। वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी बहन के सामने रोते हुए कहने लगती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। लगता है इसी कारण ऊपर वाले ने मुझसे मेरा अंडा छीन लिया और साथ ही मुझे मां ना बनने का दुख भी दे दिया। कोमल बहन, मैं तुम्हारे अंडे को अपना अंडा ही समझकर पालूंगी। शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। पिंकी, मेरा नहीं तुम्हारा अंडा, आज से ये तुम्हारा अंडा है। ऐसे कुछ दिनों बाद उन दोनों के अंडों से बहुत प्यारे प्यारे चिड़िया के बेटे बच्चे बाहर आते हैं। अब वो दोनों अपने परिवार में बहुत खुश थीं। वो दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आज एक माँ की ममता ने अमीरी और गरीबी के फासले मिटा दिए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। घने जंगल में कोमल चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। कोमल के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। कोमल बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। तो ठीक है, तुम आज ही जाकर बुलबुल से किसी अच्छे चिड़िया रिश्ते की बात करो। कोमल चिड़िया की माँ बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मेरी बेटी कोमल अब बहुत बड़ी हो गई है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा चिड़ा है जो मेरी बेटी को खुश रख सके? हाँ माँ जी, एक चिड़ा तो है, लेकिन वो दूसरे जंगल में रहता है। उसका पक्का लकड़ियों का घर है और जंगल में नौकरी भी करता है। आपकी कोमल बिटिया को बहुत खुश रखेगा। कोमल चिड़िया की माँ रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों में कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। कोमल चिड़िया के ससुराल में उसकी एक सास ही थी जो हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए अब पूरे घर को कोमल चिड़िया ने ही संभाल लिया था। बंटी चिड़ा जंगल में लकड़ियाँ काटता तो कोमल चिड़िया घर के सारे काम करती थी। माँ जी उठिए, भोजन खा लीजिए। बहू, तू बहुत अच्छी है, कितनी जल्दी तूने पूरे घर को संभाल लिया है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया एक प्यारी चिड़िया बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के आने से अब उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। एक दिन बंटी चिड़ा काम कर रहा था कि एक डाल से नीचे गिर जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। बंटी, तुम्हारा तो पंख बहुत घायल हो गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता और एक दो पक्षी बंटी चिड़े को उठाकर उसके घर लाते हैं। जी, ये क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? बंटी, क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ जी, बंटी चिड़ा लकड़ियाँ काट रहा था कि डाल नीचे गिरकर टूट गई, तभी डाल गिरने से उसका एक पंख घायल हो गया। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। माँ जी, आप बंटी के पास ही बैठिए, मैं अभी उल्लू वैद को लेकर आती हूँ। कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और उल्लू वैद को लेकर आती है। वैद बंटी चिड़े के पंख पर पट्टी कर देता है। माँ जी, आज के बाद आपका बेटा उड़ नहीं पाएगा, उसका ये पंख पूरी तरह से घायल हो गया है, बस इसे आराम करने दो। ऐसा कहते हुए उल्लू वैद भी वहाँ से चला जाता है। न जाने कैसी किस्मत है हमारी, मैं तो पहले ही घोंसले से उठ नहीं पाती और अब मेरा बेटा, न जाने क्या होगा इस घर का। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चिड़िया के पास जो जमा किए हुए पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं अपने भाई कव्वे से बात करती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने मुंह भोले भाई कव्वे के पास जाती है। बादल भैया, दरवाजा खोलो। कव्वा दरवाजा खोलता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम यहाँ? भैया, मैं बहुत दुखी हूँ और उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। फिर कोमल चिड़िया सारी बात बादल कव्वे को बताती है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि कबूतर की दुकान पर बंटी चिड़े को काम मिल जाए।
ऐसे वो वहीं बैठा बैठा एक पंख से काम कर सकेगा। अगली सुबह बादल कौवा कबूतर के पास जाता है और उससे बंटी चिड़ी के लिए नौकरी की बात करता है। देखो कौवे, मेरे पास पहले ही बहुत पक्षी हैं। अब मैं किसी और को यहाँ पर काम रखकर अपना बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। ये सुनकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और वो अपने दोस्तों से भी बंटी चिड़ी की नौकरी के लिए पूछता है, लेकिन कोई भी हाँ नहीं करता। आखिर में थक हार कर बादल कौवा कोमल चिड़िया के पास आता है। कोमल बहन, मैंने जीजा जी के लिए जंगल में कई जगह पर नौकरी की बात की, लेकिन जंगल में कहीं भी नौकरी नहीं मिली। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। कोमल, तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैं चील के यहाँ मजदूरी का काम करूँगा। मैं अपने एक पंख से बोरी उठा लूँगा। लेकिन बंटी जी, आप कैसे कर पाएंगे? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मुझे अपने घर को भी देखना है और माँ की दवाई भी लेनी है। मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा चील के यहाँ मजदूरी का काम करने लगता है। दूसरी ओर बादल कौवे की शादी जंगल की अमीर बिजली कौवे से हो जाती है। शादी में बादल कौवे को एक गाड़ी और बहुत सारे पैसे और जरूरी सामान मिलता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। मीना बेटी, कहाँ से लाऊं भोजन? आपके पिताजी सुबह से गए हैं काम पर, अभी तक लौट कर नहीं आए। इतना भोजन भी नहीं है कि माँ जी को देकर उन्हें दवा दे सकूं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वो वहाँ से बादल कौवे के पास जाती है। बादल भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है और सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। बंटी जी तो सुबह से जाते हैं और रात को घर लौटते हैं, लेकिन फिर भी चील उन्हें कुछ पैसे ही देती है, जिनसे हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। ऐसे कहते हुए बादल कौवा एक पोटली में पैसे डालकर चिड़िया को दे देता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मुश्किल समय में मदद की। कोमल बहन, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पीछे बिजली कौवी खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। वो बहुत गुस्से में बादल कौवे से कहती है, अरे तुमने चिड़िया को पैसे क्यों दिए? जब देखो वो रोती हुई तुम्हारे पास ही आती है। मुझे तो लगता है वो झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। मैं अच्छे से ऐसे गरीब पक्षियों को जानती हूँ, लूटने के बहाने हैं सब। बिजली, तुम चुप कर जाओ। जीजा जी का पंख कट जाने के बाद ही वो मेरे पास मदद के लिए आई है। वो मुझे बचपन से अपना भाई मानती है। अगर ऐसी मुश्किल में मैं उसके काम ना आ सका तो मैं कैसा भाई हुआ? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो तुम्हें बस लूट रही है। बिजली कौवी हर समय अब बादल कौवे से लड़ती रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति बेटी के साथ कौवों के घर आती है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मुश्किल समय में मदद की। मैं आपके पैसे लौटाने आई थी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये पैसे तुम ही रखो। क्यों पति जी, तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारे पैसे पेड़ पर उगते हैं? लाओ चिड़िया, मुझे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी पैसे ले लेती है और रसोई में जाकर भोजन बनाने लगती है। सुन लो बादल, बस आज का दिन, आज के बाद अगर ये पक्षी मुझे मेरे घर में नजर आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर बिजली कौवी भोजन लेकर बाहर आती है और उन्हें देती है। बंटी चिड़े को भोजन बहुत पसंद आता है और वो बादल कौवे का पड़ा हुआ भोजन भी खाने लगता है। अरे अरे बस करो, अपना भोजन खा लिया, ये भोजन मेरे पति का है। हाँ, वैसे भी तुम गरीब पक्षियों ने कभी ऐसा अच्छा भोजन थोड़ी ना खाया होगा। ये सुनकर बंटी चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होता है। तभी बादल कौवा वहाँ आ जाता है। क्या हुआ कोमल बहन, सब ठीक तो है ना? बिजली कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ बादल भैया, सब ठीक है। चलो कोमल, घर चलते हैं। लगता है हमारी वजह से भाभी को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वापस चला जाता है। कोमल, पैसे के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैंने सोच लिया है, आज के बाद तुम और मैं मिलकर काम करेंगे। जो पैसे जमा हुए हैं उनसे हम जंगल में अपना एक ठेला लगाकर
चावल दाल का बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसे वो पति पत्नी जंगल में एक ठेला लगाते हैं और दाल चावल जंगल में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उनके दाल चावल का ठेला जंगल में मशहूर हो जाता है। वो पति पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत जल्द बैंगन लो बैंगन, ताजे ताजे खेत के बैंगन। ये बैंगन तो 5 दिनों से बिक ही नहीं रहे, अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। चीकू जी जाइए सब्जी लेकर आइए, और हाँ आज भिंडी ही लेकर आना, मेरा भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है। हाँ चिंकी, मैं आज भिंडी ही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकलता है और वो बिजली कपी की सब्जी की दुकान पर जाता है। कपी बहन, भिंडी का क्या भाव है? तोते भैया भिंडी खत्म हो गई है, तुम ये बैंगन ले जाओ। नहीं नहीं, मेरी पत्नी आज भिंडी ही खाना चाहती है। ये बैंगन ताजा भी है और सस्ते भी, 50 रुपए में सारे बैंगन ही ले जाओ। नहीं कपी बहन, मैं किसी और दुकान से भिंडी ले लेता हूँ। मोटी चोंच वाले, कितनी बार प्यार से कहा है तुमसे कि ये बैंगन ले लो, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रहे। चल अब ले ये बैंगन, आज तो बैंगन ही खाएगा, वरना मुझसे मार खाएगा तू। चीकू तोता डरता हुआ बिजली कपी से कहता है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे बैंगन की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा धमकाकर बिजली कपी अपनी बैंगन तोते को बेच देती है। सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद बिजली कपी अपने घर जाती है। बादल कौवा आराम से अपने घोंसले में सोया हुआ था। उठ जा निकम्मे, अब तो रात फिर से होने वाली है। बिजली, मेरी हवाई मोटर के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतने पैसे नहीं बनते, जो पैसे बनते हैं उससे घर का राशन ही आता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो क्या तुम मुझे हवाई मोटर के पैसे दोगी? क्या फ्री में सब्जी? क्या तुम्हारी माँ के सब्जी के खेत है? हाँ, मेरी माँ के ही समझो। फिर अगली सुबह बादल कौवा टोकरी उठाता है और किसान के खेत में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है। वो अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर डालता रहता है। थोड़ी ही देर में बादल कौवे की टोकरी सब्जियों से भर जाती है। किसान थोड़ी दूर खेतों में काम कर रहा था, उसे पता ही नहीं चलता कि कब कौवा उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता है। देखो, मैं ले आया, मैं ये सब्जी ले आया। अब तुम ये सब्जी बेच दो, देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। पति जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं हवाई मोटर लूंगा। अब तो बादल कौवे ने काम ही बना लिया था। अब वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। दिन बादल कौवा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे कोमल चिड़िया देख लेती है। कोमल चिड़िया बिजली कौवे के पास जाती है। बिजली बहन, आपका पति ये सब्जी जंगल की मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। अच्छा छोटी चिड़िया, तुझे इससे क्या, मेरा पति जो भी करे। तू कौन होती है मेरे पति के बारे में ऐसी बातें करने वाली? ठीक है बिजली, जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगी तुमसे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भाग्यवान, जरा इधर आओ, देखो सारी सब्जी खराब हुई पड़ी है। लगता है कोई चोर हमारी सब्जी चुरा रहा है। पति जी, ये कौन हो सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी सब्जी में से मुनाफा कैसे कमाएंगे? भाग्यवान, तुम घर जाओ, आज शाम तक मैं खेत में ही रखवाली करूँगा। फिर किसान की पत्नी घर चली जाती है और किसान एक बड़ा डंडा लिए सब्जियों के बीच में छुपकर बैठ जाता है। बादल कौवा खुशी खुशी गीत गाता हुआ अपनी टोकरी लेकर किसान के खेत में आता है। उस पागल किसान को कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं बादल कौवा उसकी सारी सब्जी चुरा कर लेकर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा सब्जी तोड़ता है और अपनी टोकरी में रखने लगता है। तभी पीछे से किसान डंडा लेकर आ जाता है और कौवे से कहता है, खबरदार, अगर उड़ने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। फिर किसान बादल कौवे को एक पेड़ से बांध देता है और फिर डंडे से बादल कौवे की खूब पिटाई करता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहीं ऊंचे पेड़ पर बैठी कोमल चिड़िया और चीकू तोता ये सब देख रहे थे। वो किसान के पास आते हैं।
किसान किसान कृपया करो, आज इसे छोड़ दो, ये कभी दोबारा इस ओर नहीं आएगा। चिड़िया की विनती करने पर किसान कपे को छोड़ देता है। कोमल चिड़िया और चीकू तोता किसान की विनती करके बादल कपे की जान बचाते हैं। ऐसे बादल कपे को चोरी करने की सजा मिलती है। हाय हाय पति जी, ये आपको क्या हुआ? किसने मारा? बिजली, तुम्हारे पति को चोरी करने की सजा मिली है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और तोता वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।